नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है, गर्वों को खूब दिल से जीने वाली श्रीमती रेखा जनक गांधी जी। रेखा जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट नमस्कार शख्सियत के भीतर। आप महाल्या की नगरी की एक ऐसी शख्सियत बतौर वर्षों बरस से यूँ कहे कि लगातार 2 दशक से पहचानी जा रही है, जिन्होंने पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं महाल्या की नगरी का नाम गर्वों की दुनिया में काफ़ी अमिट रूप से स्थापित किया है। शुरुआत से ही आप माँ की भक्ति में लीन रही है और वही कारण है कि आज आपके पास वो सारा वैभव, वो सारा ऐश्वर्य साथ साथ लिए चलती है और 365 दिन ही माँ की आराधना में डूबे रहती है। पहली प्रतिक्रिया के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? बालकृष्ण मुले जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। खूब खूब आभार कि आप आए, हमसे बात कर रहे हैं। जी जी। आप बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य ये वो, बस सिर्फ मेरे पास भक्ति है। बिल्कुल सही कहा और भक्ति का वैभव है जी। उसके लिए मुझे माँ के ऊपर, कृष्ण के ऊपर बहुत मानती हूँ कि आपने मुझे भक्ति के लिए पसंद किया है। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि भक्ति भी भगवान जिनसे कराना चाहते हैं उन्हीं से कराते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो माँ ने, कृष्ण जी ने मेरे से भक्ति करा रहे, तो मुझे लगता है कि बस यही वैभव चलता रहे हमेशा के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, भक्ति का ऐश्वर्य और भक्ति का ही वैभव है। रेखा जी, हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती है, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है आपका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के रूप में भी देखा जाएगा, पहचाना जाएगा, क्योंकि आप वो चर्चित शख्सियत है। जहाँ भी इंदौर की बात होती है, गर्वों की बात होती है, तो आपका नाम जो पहले पायदान पर लिया जाता है और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी। आपने महिला की नगरी इंदौर को एक गर्वे के रूप में भी पहचान दिलाई है, देश दुनिया में पहचाना जाता है। आपके किया हुआ गरबा, आपका किया हुआ एक भव्य, एक बृहद आयोजन, कहने कि आज भी चूँकि नवदुर्गा उत्सव चल रहा है, तो हर जहन में जब व्यक्ति गरबे देखता है, गरबों को सुनता है, तो कहीं ना कहीं वही OTG वाला अंदाज, वही कहीं यूँ कहे कि जो गरबे हुआ करते थे, ट्रेडिशनल गरबे हुआ करते थे, उसको देखना चाहता है, उसी को जीना चाहता है। उस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करना चाहते हैं आपके बाल्यकाल से। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस तरह के माता पिता की ओर से संस्कार मिले हैं, आपका एजुकेशन किस तरह का रहा है, आखिर इतनी उन्नति, इतना विकास अपने जीवन में किस तरह आप पा पाइए? देखो, जितना भी है माँ, पिताजी, माँ, मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही सब कुछ है। जी। क्योंकि भगवान तो वही है। बिल्कुल सही कहा। अहमदाबाद में मेरा बर्थ हुआ है जी। और वहीं से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब अहमदाबाद, मतलब हमारे 350 साल से पूर्वज भी सब अहमदाबाद के हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अभी भी प्राउड होता है कि मैं अहमदाबादी हूँ। जी। तो मम्मी पापा भी दोनों वहीं के जी। और मैंने वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी किया है। MSc विथ माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी भी DMLT का करा है कोर्स। मम्मी ने बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सिखाई थी शादी के पहले। भरतनाट्यम का पूरा कोर्स किया है, आरंगेत्रम दिया है मैंने वहाँ पे। खूब सुंदर। और गरबे तो वहाँ सीखने नहीं पड़ते, गुजरात में तो गरबे जैन से आते हैं। और म्यूज़िक के, मेरे पापा म्यूज़िक में BA थे उस ज़माने के। क्या बात। तो उन्होंने मेरे को और मेरे भाई को भी क्लास लगाई थी और 2-3 एग्ज़ाम मैंने भी म्यूज़िक के गाने की दी है। तो अभी वो मिलेगा गाना कोई? हाँ बिल्कुल, जैसे मुझे अच्छा लगता है पर इतना अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। आप गाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो अध्यात्म की खूबसूरती है, वो गाना भी सभी लोगों को अच्छा लगेगा। अभी गाऊँ एक लाइन? अभी सुना दीजिए। हिमाए गर्भो को राव्यो गगन गोख मारे, हिमाए गर्भो को राव्यो गगन गोख मारे, सजी सोल रे शणगार मिली दिवड़ा केरी वार, हिमाए 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 पाथर्यो प्रकाश 14 लोक मारे। क्या बात है। कहीं ना कहीं गर्वों में डूबने का आनंद इंटरव्यू के शुरुआत के साथ ही आपको मिलना शुरू हो गया, और जिस तरह से लोक गरबा आपको सुनने को मिला है गुजराती भाषा में, कहीं ना कहीं भाषा कभी रोकती नहीं है, क्योंकि ये गरबे हुए या फिर यूँ कहे कि भजन हुए या यूँ कहे संगीत हुआ,
ये इसकी कोई भाषा नहीं होती है, नहीं दिल से होती गाया है। जाता है। जिस तरह से रेखा जी ने अभी आपको एक लाइन ही सुनाई और कहीं ना कहीं एक ही लाइन में व्यक्ति डूबते नजर आया। आगे के जीवन के सफर के बारे में सुनना चाहेंगे, कैसे आगे जीवन बढ़ा आपका? अभी आगे का जीवन तो बस भक्ति में और जी। परिवार के साथ। बिल्कुल सही कहा 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, जी ग्रैंडसन जी है, जमाई लड़की, जी देवर जी, है मेरे। जी मेरे ससुर सासू जी को मिस करते हैं बहुत, जी, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा है। जी जब से मैं शादी करके आई करीब 39 इयर्स हो गए क्या इंदौर में मुझे, जी पर बहुत प्यार से रहे हम। जी मेरे हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ। अब उसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल बोले सही, जी बिल्कुल। आप भी जानते हो, मैं बिल्कुल भी सही जानती बात। हूँ कि जिंदगी में उसके बगैर कुछ है कुछ है नहीं, नहीं। है ना, इससे बड़ा कुछ दुख नहीं होता। जी पर मेरे हस्बैंड से बहुत कुछ जिंदगी में हासिल किया कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बिल्कुल सही कहा, तो उनके बाद भी उन्हीं को मैं जीती हूँ। बिल्कुल उनके जाने के बाद लगता है कि अब रेखा गांधी, जनक गांधी 2 एक है। एक है और वही जिंदगी में जीती हूँ और उसी का रिजल्ट है कि जी। आज मैं गरबे भी करती हूँ। जी क्योंकि इंदौर में उन्हीं का सपना था बिल्कुल। इंदौर में इतने बड़े गरबे करने जी, का। जी और उन्होंने बोला कि तुम करा लो। क्या बात है। मुझे तो अहमदाबाद से आई थी तो मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी, जी, जी। आती थी पर इतनी अच्छी इतनी नहीं। अच्छी बात है। पर उन्होंने बोला कि तेरे को गरबे करना है यहाँ, तो तेरे को सबको पहले सिखाना पड़ेगा क्या बात क्योंकि यहाँ किसी को आते नहीं जी। है। तो मैंने कहा ठीक है सिखा देंगे, जी पर मुझे गरबे तो करना है। जी जी तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब गरबे अपन अच्छे से करते। और उन्होंने एक चीज़ वो भी देखी जी कि मैं गुजरात से थी, वो भी गुजरात से, तो कल्चर गुजरात इंदौर का बहुत डिफरेंट था। जी उन्होंने देखा कि गुजरात में हर महिला बाहर अच्छे से निकलती है, बिल्कुल कोई सही कहा। घूंघट प्रथा नहीं है, जी लड़की आराम से घूमती घूम फिरती सकती है, है। बिल्कुल वो सही। चीज़ इंदौर में उन्होंने कम देखी, जी। मतलब देखी नहीं। पप्पा जी, मतलब मेरे ससुर भी इतने फॉरवर्ड थे, जी। वो भी गुजराती समाज उन्होंने इंदौर में खड़ा बनाया किया, सब बिल्कुल कुछ। सही कहा। तो उन्होंने बोला कि आप गरबे करते, कि गरबे में वहाँ गुजरात में पूरा परिवार जुड़ता है, बिल्कुल सही। नाना नानी, दादा दादी, जेठ जेठानी, मतलब सब जेंट्स लेडीज सब साथ में ही गरबे क्या करते। छोटा सा आज जैसे मुले जी आपका बर्थडे है ना, तो आपके तो भी परिवार गरबा में होता है। जितने लोग हैं एक रूम में गरबे कर लेंगे। जी गाना भी वो जैसे एक गाता है तो बाकी सब झिलते हैं, मतलब बिल्कुल बाकी सही। लोग सब वही लाइन गाना रिपीट करेंगे करते हैं। और स्टेप 2-3 ताली करते हुए गरबे के आनंद उठाते हैं। और डांस कैसा भी हो, जी एक ऊर्जा निकलती है, खुशी है देता ना? है। खुशी मतलब एक एनर्जी निकलती है जी और खुशी मिलती है। बिल्कुल तो सही। फिर वो आनंद का एटमॉस्फेयर रहने से बहुत सारा कुछ अच्छा होता है। अच्छा होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति तनाव मुक्त होता हाँ। है। जिस तरह से तो आपने ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू सिखा दे यहाँ गरबे, तो उन्होंने सब प्लान किया और मैं सिखाती गई, गरबे करे। उन्होंने इंदौर के लोगों को, उनको इंदौर के लोगों से इतना प्यार था बिल्कुल कि उन्होंने गुजराती गरबे दिखाने में गुजरात का एक भी कलाकार बाकी नहीं रखा कि जो इंदौर नहीं बुलाया और क्या लोगों को नहीं दिखाया। क्या बात। मतलब एक साथ में पूरे 12 देश और पूरा इंदौर देखते थे कि जी। गुजरात की कला गरबा क्या है। जी। और लोगों का इंटरेस्ट फिर बढ़ता गया, बढ़ता सब गया, लोग बिल्कुल परिवार के साथ आते गए, उनके जी। बच्चे को देखने आते गए ऐसे। बिल्कुल तो आज आपको तो पता है बिल्कुल अब गरबों सही। का माहौल इंदौर के लिए कितना महत्व है। महत्वपूर्ण बस है। इस बार दुख हो रहा है कि नहीं हो कहीं रहा ना है। कहीं पुरोधा कहे जा सकते हैं, जिस तरह से उनका नाम ही जनक था। हाँ। और गरबों के यूके की माहिल्या की नगरी इंदौर में तो गरबों के जनक यदि किसी कहा जाए तो वो 2 नामों को एक साथ जोड़ के कहा जा सकता है, और वो नाम है रेखा जनक गांधी जी। गरबों की शुरुआत, गरबों का जो वैभव जो देखने को मिला, गरबों का जो असली रूप जो देखने को मिला, जो अगाध श्रद्धा के साथ गरबे देखने को जो मिले इंदौर शहर की लाखों लोग जनता को, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जनक सर का सोच और उनका सपना और उनका कृतित्व ही कहा जा सकता है। और काफ़ी भाग्यशाली रहा इंदौर इस मामले में कि जनक सर का विवाह जो है आप जैसी एक शख्सियत से हुआ, जिसने इंदौर को एक नई दिशा दी, अपने संस्कार भी बताए, अपना अध्यात्म भी बताया, और देवी आराधना का जो पर्व गरबा महोत्सव होता है, नवदुर्गा उत्सव मनाने का जो एक कल्चर होता है, उसे इंदौर को आप जैसी शख्सियत से सीखने को मिला है, जितना कि मैं समझता हूँ। उन दिनों को याद करना चाहेंगे जब आप ब्याह करके इंदौर आई थी। मैं ब्याह करके इंदौर आई तो मैं तो सोच के आई थी कि गरबा करना है। गरबा का क्या पर मम्मी जी और वल्लभ नगर में रहते थे तो गरबा होते थे, तो मम्मी जी। जी मुझे लेके जाते थे।
पर गुजरात में क्या है कि सबको गरबे आते हैं। बिल्कुल अब सही। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, वो लोग कोई गरबे नहीं करते अच्छा, थे। अच्छा। फिर लगा कि चलो चलो करने को तो मिल रहे हैं। बिल्कुल। फिर हिंदी इतनी आती नहीं थी जी। और घर में भी सब मेरे साथ सब गुजराती बोलते थे, जी, पर जी। बाकी वो सब हिंदी बोलते जी। थे, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे हैं ना वो। जी। इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो जी। फिर मुझे धीरे धीरे हिंदी, यहाँ का कल्चर अच्छा लगने लगा। जी, जी। और धीरे धीरे लगा कि हाँ, मम्मी जी हमारी बहुत मॉडर्न थी। ओके। वो जैसे मेरा रशियन डेलीगेट्स आए हो और भरतनाट्यम का डांस देना हो गांधी हॉल में, तो हाँ। मेरे लिए सब तैयारी, क्या पहनना है, कैसी साड़ी, ये वो सब वो करती थी। ओके। इतना उत्साह से मुझे, इतनी मतलब फूल हाथ में कैसे अपन संभालते, ऐसे बिल्कुल। उन्होंने मुझे क्या बात। संभाला है मम्मी जी ने। चलिए। तो हर चीज में साथ देना, नटराज सर घर पे बुलाते थे कि इसको डांस कंटिन्यू रहे, कहीं जी। मिस ना हो जाए। जी। तो वो सब, पप्पा जी भी इतने मॉडर्न थे कि रेखा हर साल नए गरबे के कपड़े लेना ही है, जी। पुराने वाले मैं देखना नहीं चाहता हूँ। क्या बात ये है। सब वो लोग बहुत मतलब, जी। मेरे देवर है तो वो जैसे फूलों के गजरे वगैरह के लेके आते थे कि भाभी आज ये पहन लेना, क्या ये बात। वो इसके साथ में ये अच्छा। मतलब सब लोग, मेरी ननद थी वो भी बहुत प्यार करती थी क्या मुझे। तो ऐसा एक माहौल ऐसा था कि मुझे कभी अहमदाबाद की इतनी याद नहीं है। याद हाँ, ही मेरे नहीं। मम्मी पापा, मेरे भाई लोगों को मिस करती थी, जी। पर जो परिवार का प्यार इतना मिला है, तो मुझे कंपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला कि अहमदाबाद इंदौर में क्या क्या फर्क फर्क है। है। सही बात है। प्रेम यही तो डोर बांधता है। और जिस तरह से आपने बताया, सासू माँ को लेकर बताया, पापा जी को लेकर बताया, विजय भैया को लेकर भी बहुत सारी बातें बताई कि कितना ध्यान, कितना ख्याल एक व्यक्ति का। यूं कहे कि आप सबसे लकी बहू रही इंदौर बहुत। मैं सब लोग कई बार बातें करती है टीवी पे, सीरियल ऐसे सास बहू जी। भी, मुझे लगता है ऐसा होता है क्या कभी जिंदगी में? बिल्कुल। मेरे साथ तो कभी नहीं है। जी। मुझे तो आज भी इतना प्यार देते जी। कि मैं मेरे बच्चे आज की तारीख में, जी। मैं नहीं देती, पर मेरे बच्चे, बहुएं, ग्रैंडसन सब बहुत प्यार करते हैं। क्या इस मामले में बहुत लकी हूँ कि लोग मुझे बहुत प्यार बहुत करते प्यार हैं। करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार बांटा जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपसे जो भी जुड़ा, जो बरसों बरस से, जैसे हम जैसे लोग हैं, पिछले 20 सालों से आपके करीब रहने का हमको मौका मिला। कई बार हम आपके इतने करीब रहे कि हम अपने खुद के घर को भी भूल गए कि चलिए ओटीजी परिवार के साथ हमें, तो यही हमारा पहला परिवार है। हमने हमारे जो घर का परिवार है उसको कई बार सेकेंडरी समझा, और इतना अच्छा आनंद रहा, इतना अच्छा समय गुजरा कि उन दिनों की याद को आज भी हम हमारे दिल और दिमाग में सहज कर बैठे हुए। गरबों को लेकर जितना आपने काम किया है, खासतौर से ओटीजी का जो गरबा था, ओटीजी का जो नवदुर्गा उत्सव मनता था और भव्य पैमाने पर गरबे होते थे, हमने खुद ने देखा है कि लाखों लाख जनता, मतलब प्रतिदिन 50,000 के आसपास लोग गरबा देखते थे, और गरबा देखने के बाद में आत्मसंतुष्टि के भाव से अपने घर लौटते थे। उन दिनों को कैसा याद करती इन दिनों में? अभी याद तो आता है जी। और खुशी होती है कि चलो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, जी। उनका जो सपना था बिल्कुल। वो फुलफिल हुआ, जी। गरबे हुए। जी। उसमें हमारे जो स्टाफ में जी। करीब जितने भी लोग थे, जी। सब जुड़ जाते और सब माँ की भक्ति करते थे। बिल्कुल सही। उस टाइम पे सब माँ के भक्त ही थे, कोई ये फलाना, ये ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सही। सब माँ के भक्त, पूरा स्टाफ, मैं और जनक, पूरा परिवार हमारा जुट जाते थे। और 1 महीने पहले प्रैक्टिस का मुहूर्त भी मम्मी जी निकालते थे। जी। उसके बाद में गरबे हो गए, उसके बाद में 4-5 दिन रेस्ट के बाद वापस नई जिंदगी चालू क्या होती थी। जब तक तो सब माँ के भक्त रहते थे, सबको ऐसा ही लगता था बस माँ के अलावा कुछ है नहीं। जितना हो सके अपना एफर्ट सब करते थे, और इस कारण से सबने अपने 100% एफर्ट्स डाले। बिल्कुल। इसके कारण पूरे इंदौर में फेमस हो गया और सबको पसंद आले। सब वो वही भाव से, जो भाव से हम सब काम करते थे। बिल्कुल सही। बोले जी आपने भी किया है ना, बिल्कुल सही। तो वो सब भाव लोगों में जाने लगे, क्योंकि भाव से भाव माना जाता है। कभी अपन किसी को बोलो कि हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार अपनी आंखों में, अपने एटीट्यूड में हो, जब भी सामने वालों को उस चीज का एहसास होता है। तो वो जो अपना माँ की भक्ति का भाव था, पूरे इंदौर में सबने महसूस किया। बिल्कुल सही। सबको उसका एहसास हुआ और सब पूरा इंदौर जुड़ गया। आज उसकी खुशी है कि नहीं, कुछ अपने हाथ से भगवान ने अच्छा काम कराया है। ऐसा अमिट छाप वाला काम करा है कि जब भी गरबों की बात होती है तो एक सशक्त हस्ताक्षर बतौर रेखा जनक गांधी जी का नाम लिया जाता है। मैंने सब पूरी टीम घंटों लगी घंटों हुई तक थी। आपका गरबे करने का रिकॉर्ड रहा है। मैंने खुद ने देखा हुआ है कि कोई कितना भी गरबा करे, लेकिन रेखा जनक गांधी जी के बराबरी का, उनकी टक्कर का उतना ट्रेडिशनल गरबा कोई नहीं कर सकता है। कितना रोमांचित करता है ये प्रश्न आपको? आप कहते हैं तो लगता है कि ऐसा, पर आप इतनी तारीफ अपनी सुननी अच्छी नहीं लगती कि नहीं, मैं तो सिर्फ माँ की भक्ति करती हूँ। बिल्कुल सही कहा। और
क्या है कि मन भरता ही नहीं है। जी अब मन नहीं भरता है तो गरबे करते ही रहते करते। आप जैसे बोलते हैं ना कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती जब काम बहुत रहता है, जी। तो वैसे गरबा रहता है तो जब तक गरबे का कभी अंत ही नहीं हो, बस जी। माँ की भक्ति करते रहिए। 9 दिन जो है जी कुछ एक क्षण भी ऐसा ना हो कि अपन गरबे न करें जी। और भक्ति से थोड़ा हट जाए, जी तो वो माहौल में बहुत अच्छा लगता था। और गुजरात में रहते हुए पारंपरिक गर्व, और मैं थोड़ा ट्रेडिशनल सोच की भी हूँ, बिल्कुल तो मुझे ये फ्यूजन वगैरह ऐसा कम पसंद। तो सब कुछ है, कैसा भी डांस हो, डांस अंदर से निकलता है ना, बिल्कुल अच्छा होता है। जी। पर गरबे के मामला आता है, मुझे लगता है परंपरा बच्चों को सिखाए और बच्चा उसको पकड़ के रखे, बिल्कुल सही, तो वो कभी नहीं भूलेगी। आगे भी उसको बढ़ाना है, परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल ऐसा सही। मेरा मानना है। तो मैं सिखाती हूँ, पारंपरिक स्टेप ही सिखाती हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने कि पारंपरिक गरबे जो आस्था के साथ जुड़े हुए जो लोक संगीत है हमारा, उससे यदि बोले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल के सुरों से आवाज़ निकलती है। और जब दिल के सुरों से आवाज़ निकलती है, और हमारा तो जो सनातन धर्म है वो कहे कि इतना ज़्यादा मूल में बसा हुआ है कि यदि मूल से यदि बात निकलती है तो उसका प्रभाव जो है काफ़ी दूर दूर तक देखा जाता है। जिस तरह से ओटी जी का गरबा जो है आज भी याद किया जाता है, भले ही शहर भर में कई गरबे होते हैं। एक खूबसूरत गरबा और होता है इंदौर में, जहाँ पर आपका खूब योगदान देखा जाता है। माँ कनकेश्वरी जी का गरबा, मैया कनकेश्वरी जी का आपको आशीर्वाद खूब खूब मिला हुआ है। कितना याद करती है उनको? मैं गरबे आए और माँ याद नहीं करूँ कनकेश्वरी माँ को, ये तो पॉसिबल, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका भाव। वैसे वो अहमदाबाद की है तो मेरा एकदम से पियर का जैसे सब कुछ अच्छा लगता है, तो माँ मिलती है तो मुझे लगता है कि वाह। और वो अच्छा, मतलब उनको पता है नहीं गुजराती गरबा, अहमदाबादी गरबा क्या होता है, तो वो उस स्टाइल से गाते हैं। और उनकी आवाज़ इतनी मीठी, और नो डाउट वो तो इतनी बड़ी भागवत कथाकार है, वो तो उनकी नॉलेज उनके बराबरी में तो कुछ नहीं, हम तो उनके चरणों में है। बिल्कुल सही। पर उनकी आवाज में जब वो गरबा गाती है पूरी दुनिया भूल जाती है। बिल्कुल सही। इतनी अच्छा लगता है कि बस माँ खुद गा रही है, तो फिर और क्या चाहिए आपने को। आनंद का काम है। माँ कनकेश्वरी जी का जो गरबा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रेनिंग आपने दी। इससे पहले आपने यूँ कहे कि लाखों हजारों युवक युवतियों को गरबा सिखाया है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके गरबों के दौरान यहाँ तक हुआ है कि कई रिश्ते भी तय हो गए। कितना जीवन को आपके धन्य मानती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है, हमारा जो परंपराएं हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जोड़ना मतलब 2 रिश्ते जोड़ना। और कहीं ना कहीं आपकी भले ही उम्र कम हो, लेकिन आपने इतने रिश्ते जोड़े आपके कृतित्व के माध्यम से, खासतौर से गरबों के माध्यम से। कितने रिश्ते जुड़े? अब वो तो देखो, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है। माँ की जिसकी इच्छा होती है ऊपर वाले की, वो जोड़ियाँ मिला देते हैं, गरबे में आते हैं, तो अच्छी बात है जी। और आज के ज़माने के हिसाब से तो और अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे को समझना जरूरी, प्रैक्टिकल लाइफ हो गई है, तो वो सब बहुत अच्छा है कि लड़का लड़की मिल लेते हैं, गरबे डांस करते, एक दूसरे को समझते, उनका 9 दिन तक साथ में गरबे करते, एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं जब विचार मिलते हैं, प्रेम और एक भाव और एक श्रद्धा, एक दूसरे पर विश्वास जब कायम हो जाता है, तो जोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती है। और जोड़ियाँ बनाना, कहा जाता था पुराने ज़माने में कि जोड़ियाँ बनाना जोड़ियाँ तोड़ने से बहुत लाखों गुना अच्छा कर्म होता है, जो आपके माध्यम से इंदौर शहर माँ के माध्यम से होता हो तो माँ की कृपा तो रहेगी ही। आपने कभी आपको कभी याद आता है कि कितने लोगों को आपने गरबा सिखाया होगा? हाँ, मतलब हर साल 3-3.5 हज़ार बच्चे आते थे, उसमें नए भी रहते थे। और एक मेरा मकसद ये था, क्योंकि मेरा हस्बैंड चाहते थे कि रेखा सबको गरबा सिखा दे, बिल्कुल सही कहा, ताकि सब उन अपने परिवार में भी आनंद हो। तो मैंने सबको जितने करीब, मतलब अभी तक में तो 40-50 हज़ार बच्चे सीख गए होंगे। अपन ने कभी किसी से एक पैसा एक प्रोफेशनल वे में नहीं कराया, माँ की भक्ति से सबको सिखाया। सिखाने के बाद में मैंने सबको ऐसा सिखाया कि वो व्यक्ति अपनी कॉलोनी में, अपने जहाँ रहता है, खुद का गरबा कर ले, वो खुद अब दूसरों को सिखाए, और कहीं पे भी गरबा बजता हो तो वो फट से कर ले। बिल्कुल सही कहा। इतना कभी फॉरेन भी जाए तो वहाँ जाके भी वो गरबे सिखा दे। कई लड़कियां ऐसी है कि यहाँ से सीख के गई, वहाँ अभी क्लास चला रही है गरबे के, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं आपने एक रोजगार भी दे दिया है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने का एक साधन भी आपकी ओर से। जो अच्छा गरबा करने वाली थी वो सभी क्लास चलाती है अब, क्योंकि ऐसे वो ट्रेडिशनल वाले गरबे और सब लोग
करते कर नहीं है, पाते। तो सबको लगता है ना कि ये अच्छा कर रही है, हमें भी सिखाओ, तो बिल्कुल फिर सही। उन्होंने क्लास चालू कर ली है, बिल्कुल तो सही खुशी होती है अब। कितनी टीस होती है जब अपन ट्रेडिशनल गरबा, हमारा जो पारंपरिक गरबा है वो कम बजता है, कम गाया जाता है, कम किया जाता है, तो लगता है मन में कि नहीं, हम कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से गरबा जो आया है, जहाँ से गरबे की उत्पत्ति हुई है, जिस फोकस को, जिस लक्ष्य को तय करके गरबा किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं समाज में भटकाव देखा जाता है। नहीं, गुजरात में तो आज भी ट्रेडिशनली Traditional होता है, जी। क्योंकि गुजरातियों को ट्रेडिशन ही पसंद है, क्योंकि बिल्कुल। गुजरात बीइंग गुजराती और गुजराती नॉलेज लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो उनको उनसे प्यार है। जी। जैसे आप लोग यहाँ इंदौर में क्या है कि इंदौरी हिंदी जी। एक अलग भाव रखती है बिल्कुल। ना, वैसे गुजरात में गुजराती अलग भाव रखती है। बिल्कुल। तो सभी बच्चों को, छोटे बड़े, सबको पारंपरिक गरबा ही सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मधुरपन है बिल्कुल। और परंपरा, जैसे अपने माँ बाप अपने को कितने अच्छे लगते हैं, वैसे बिल्कुल। परंपरा अपनी अच्छी लगती है। जी, जैसे जी। इंदौर की परंपरा है, जितनी भी है, जी। वो सब आप लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वैसे है तो गरबा वहाँ तो अच्छा बजता है। अभी थोड़ा फिल्मी गाने ये वो थोड़ा मिक्स होता है, जी। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस बहाने भी चलो 5 फिल्मी गाने बजे, 2 तो माता जी के बजे, बिल्कुल सही कहा। कुछ नहीं होने से थोड़ा सा गरबे तो कर ले। और बिल्कुल। गरबे करने से एक एनर्जी ऐसे आती है कि पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जी। डांस करने से, जी। तो ईच एंड एवरी अपने सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है, बिल्कुल। तो हर व्यक्ति में नई ऊर्जा आती है। जी। तो और गैदरिंग के साथ होने में लोगों को आनंद और बढ़ जाता है, सोने में सुहागा हो जाता जी है। जी जी। तो किस भी बहाने माता की भक्ति हो जाए, जी। उससे अच्छा है, परंपरा निभाए और अच्छा है। चूँकि देखा जाता है इन दिनों कोविड की वैश्विक महामारी का दौर है, मुझे जो ऐसा लगा एक दिन चिंतन के दौरान कि इस बार भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे शहर भर में गरबा उत्सव होता और सभी लोग उसमें गरबा करते, तो वाकई क्या मैं सही सोचता हूँ कि जो इम्यूनिटी पावर है मनुष्य के शरीर का, मानव देह का, ये बढ़ता आराधना के साथ। बस ये कोरोना का अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है ना, जी। कि वो कैसे एक दूसरे में जाता है, इसलिए गैदरिंग तो है ही नहीं। जी। मैं भी अपने घर पे ही गरबे कर रही हूँ, जी। है ना। पर हम गुजरातियों में क्या रहता है कि घर पे 5 माता जी के गरबे करे, आरती करे, तो नवरात्रि 9 दिन ऐसा कर लिया, तो इतना तो करता ही करना है ही कोई। है, जी। फिर एक्सेस में बाहर जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, जी। पर अगर अभी नहीं कर सकते अपन, जिसको जैसे मैंने अपने आप को संभालने के साथ में मैं बाहर नहीं गई, तो दूसरे पूरे इंदौर को संभाला है। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो जिसको भी हो जाए कितनी तकलीफ होती है अपने को पता है। जी। तो और अगले साल वैसे कृपा होगी तो कर ही लेंगे, और अभी इतने साल से करते ही आए हैं, जी। तो अपने को संतोष, जितने साल माता जी ने करवाए, भगवान ने करवाए, तो संतोष एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही। उसका संतोष का आनंद मानना चाहिए, और घर पे बैठे माता जी की भक्ति करो, घर पे बैठे गरबे कर सकते, डाइनिंग टेबल के आसपास गरबा होता गाना है। बजता है, स्टेप कर लो। और गरबे में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा स्टेप वैसा स्टेप, 2 ताली 3 ताली शादी कर लो, क्योंकि हमने इसलिए ज्यादा स्टेप सिखाए कि यहाँ लोगों को गुजराती आती नहीं थी, तो उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ा स्टेप सिखा के डाइवर्ट आप करा। ऐसे व्यक्तिगत रूप से कितनी स्टेप्स अपने तय बना चुकी पारंपरिक गरबों में भी? मैं हर साल मेरी कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होती, हर साल नए स्टेप कराती हूँ, पर बेस उसका वही रहता है, 2 ताली 3 ताली दौड़ियू। दौड़ियू मैंने इंदौर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि वो वहाँ का फाइन आर्ट्स का गरबा है। अच्छा। पारंपरिक है, पर फाइन आर्ट्स वालों ने वहाँ ही होता था, बड़ौदा में वो कल्चर चलता है। अच्छा। तो पर मैंने भी बड़ौदा में बचपन में बहुत गरबे किए, तो मैंने यहाँ इंदौर में 2 ताली 3 ताली होती थी, जी। पर मैं दौड़ियों कोई नहीं करता था, तो मैंने दौड़ियों के स्टेप कोरियोग्राफ किए और दौड़ियों बेस रखते हुए सब स्टेप कराए। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि गरबों को आप इतना जीती है, इतना चिंतन करती है, गरबा विशेषज्ञ बतौर भी आप पहचानी जाती है, कभी कोई लेखन कार्य हुआ? गरबे मेरी मम्मी लिखती है, फिर वो बात हर साल नया गरबा मुझे सुनाती है जी। कि ये गाना हर एक, फिर मैं गाती हूँ, जी। गा के बताती हूँ। गरबा मैं गाती हूँ, बाकी लिखने का काम मेरी मम्मी करती है, वो बहुत बड़ी भक्त है। जी। तो शायद और गरबों उन्हीं के की स्टेप्स को लेके कभी कोई नवाचार? स्टेप्स को लेके जी। जी। मतलब लवाज
नवाचार मतलब कुछ इनोवेटिव किया, नया कुछ करने की कोशिश की नहीं इस घर में कोई मैं स्टोर? परंपरा से बाहर जाना नहीं ओके, चाहती। जी। तो परंपरा के अंदर रहते हुए सभी स्टेप्स जो मेरे रहते हैं जी वो ऐसे रहते, जैसे एक स्टेप फास्ट वाला है तो तुरंत उसके बाद वाला मैं स्लो वाला कराती हूँ ओके। कि करने वाले को 2-3 घंटा बिल्कुल। गरबा कर ले। जी और गरबा जितना करोगे उनको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं ऐसे सामने वाले को समझ में नहीं आती है, पर मैं ऐसे उनको करा देती हूँ कि 2.5-3 घंटा मेरे साथ में आराम से गरबे कर लेते हैं। बिल्कुल। नहीं तो कई बार क्या बच्चे थक जाते हैं बैठ जी। जाते हैं, लेडीज थक जाती है बैठ, ऐसा नहीं कराती जैसे हूँ। आपका स्वयं का रिकॉर्ड की बात की जाए तो कितने घंटे तक सतत गरबा कराने का रिकॉर्ड है? वो तो मुझे ऐसे कोई देखा नहीं, पर गुजरात में तो रात भर गरबा चलता है ना, शाम को 8 बजे कंटिन्यू सुबह आपका 7 गरबा बजे मैंने तक। देखा कंटिन्यू गरबा चलता है। एक बार हाँ। गरबा स्टार्ट होता है और गरबा का इंतजार करते हम्म। लोग ठिठक कर खड़े रहते, गरबा देखते रहते, गरबा देखते हाँ। रहते, स्टेप बदलती रहती है, गरबा चलता रहता है, फिर स्टेप बदलती रहती और एक इतना अच्छा वातावरण निर्मित हो जाता है। वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आते हैं जब बास्केटबॉल में लगातार गरबा होता था, गरबा होता था, गरबा होता था। गरबे का समापन इतनी देर बाद होता था कि लोग आश्चर्यचकित दांतों तली अंगुलियां दबा लेते थे कि आखिर इतना आत्मविश्वास, इतना यूँ कहे कि इतना वो सकारात्मक एनर्जी, इतनी ताकत, इतना गरबा करने के लिए कितनी ताकत लगती है, नहीं, ताकत नहीं स्टेमिनर लगता है। अगर ये आता कहाँ से? मैंने क्या कहा कि वो माँ के प्रति इतना प्यार जी और बचपन से हमने किया है तो एक एनर्जी आती है और लगता है कि अब ऐसे बंद रुके ही नहीं, गरबे करते रहो। एक भक्ति भी रहती है, माँ का प्यार भी रहता है जी। और अपने को लगता है ना कि नहीं गरबा में मजा आती है। एक जी। वो जो मजा शब्द है ना जी। वो खुद का एहसास रहता है, बिल्कुल। तो वो गरबे करते ही जाते हैं। और साथ में इतने सारे लोग रहते हैं तो और मजा आती है, पूरा परिवार अपने साथ में तो और मजा आती है ना। तो इस बार इसीलिए मैंने वही कहा कि गरबे घर पे करो ना, परिवार के साथ करो। बिल्कुल। तो जिस तरह देखा जाता है कि जनक सरकार खूब जबरदस्त माल्या की नगरी में सामाजिक सरोकार देखा जाता था। वो भले ही एक गुजराती परिवार में पले बड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को गुजराती परिवार तक सिमट कर नहीं रखा। वो पूरे शहर भर के जनक सर हुआ करते थे। यही सोच है कि उनको इतना बड़ा बनाती है और कहने कि पूरे इंदौर शहर को उन्होंने आपके माध्यम से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट गरबों में था, इसलिए उन्होंने आपको सदैव अग्रणी रखा, अगली पंक्ति में खड़ा किया, हमेशा बैकबोन के रूप में पीछे खड़े रहे। आप उनके लिए सतत गरबा करती रही और शहर को नई पहचान दिलाई। क्या वही दौर एक बार फिर लास्ट मोमेंट पर इंदौर शहर वही रेखा जनक गांधी जो जनक सर के सामने गरबा करती थी आज फिर एक बार देखने को मिलेगा? क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। जिस तरह से आज से आपने गरबा इवेंट शुरू किया, अपने घर के बाहर शुरू किया, बड़े कॉम्पैक्ट स्टाइल में गरबे देखे जा रहे हैं, लाइव देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग प्लेटफॉर्म पर वो गरबे देखे जा रहे हैं। क्या ये शुरुआत है? ऐसे कुछ सोच मैं है ना, इस बार तो मैंने कहा ना कि भाई लॉकडाउन से कोरोना चल जी, रहा है तो जी। मैंने कहा अपन, मैं और मेरी 2 बहू है, जी 2 बेटे, मैंने जी। बोला कि अपन घर पे दिया लगा के 5 गरबे माता जी के और आरती जी। कर लेंगे। जी पर फिर ऐसे सबसे बात होते हुए बोले कि नहीं हम यूट्यूब पे दिखाएंगे, वो जी आपको साथ साथ में सब लोग घर पे भी घर देख पे के भी कर कर लेंगे। सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने सही। कहा कि अच्छी बात है जी कि मेरे बच्चे जो सीख के गए हैं जी। उनको भी इस बार जितना दुख मुझे गरबा नहीं करने से होता है जी, जी। उनको भी होता होगा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गरबे गरबों के किए बगैर हैं। तो जीवन अधूरा लग रहा हाँ, है। जिस तरह जिन्होंने से गरबा सब कर लिया कर उनको तो फिर ऐसा। तो बिल्कुल। मैंने कहा कम से कम साथ साथ में कर लेंगे तो एंजॉय करेंगे और जी। उनके परिवार वाले भी उनके साथ रहेंगे तो और जी। अच्छा रहेंगे। और आपकी मौजूदगी रहेगी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हाँ। प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, और आपको देखने के बाद जो एक गरबे का उत्साह, एक उत्सव का जो एक आभा मंडल तैयार होता है, वो वाकई तारीफे काबिल रहता है। तो माँ जो कराना चाहती है वो करा लेती है। तो जी। भक्ति भी ऐसी है ना कि माँ चाहेगी कि घर में सब बैठ के भी गरबा करे तो सब लोग कर ही लेंगे। जी भाभी जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप में कोई बदलाव नहीं है? आपके व्यक्तित्व को ले लो या फिर यूँ कहे कि आपके एक्टिवनेस को लेकर, जितनी एनर्जी, जितनी सकारात्मक एनर्जी से आज से 2 दशक 4 दशक पहले आप अहमदाबाद से इंदौर आई थी, आज भी उसी अंदाज में अपने आप को आप समेट के रखी हुई है। लगातार उतना ही गरबों के प्रति आपकी ललक है, प्रेम है, और गरबों को एक बार फिर आप इंदौर शहर को जीना चाहती है कि गरबों के साथ ही आगे जीवन को बढ़ाया जाए। किस तरह की कोई प्लानिंग बड़ी हो रही है 2021 में गरबों को लेकर? नहीं, प्लानिंग तो मैं करती नहीं हूँ बड़ी, माँ जो जब कराए कर लेती हूँ। जी और अभी तक
इतना अनुभव है कि अभी तक माँ ने बिना गर्भों को मुझे नहीं रखा है। बिल्कुल। और अपने आप को फिट रखने की बात की जाए तो क्या क्या करती है सुबह उठकर? नहीं, किस तरह योगा प्राणायाम? कुछ नहीं करती हूँ, मैं गरबा। सिर्फ गरबे करती हूँ। हर मतलब साल भर मेरे गरबे तो चालू ही होते हैं। जी। और या तो गा लेती हूँ या कर लेती हूँ या देख लेती हूँ, तो भी मुझे अच्छा लगता है कि चलिए, आपको एक आइडियल व्यक्तित्व भी है एक शख्सियत के साथ साथ आप गरबा करने वाले लोगों, गरबा आयोजकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक महारथी बतौर भी पहचानी जा सकती है अगर गरबे के सेगमेंट को ले जाए तो। किस तरह का संदेश देना चाहती है अंतिम प्रश्न के रूप में? आयोजन करने से गरबे का बच्चे आते हैं, सीखते हैं, गरबे करते हैं, तो जो उनमें संस्कार डलता है, एक जी। मैं आपको कह के बोलूँ कि ये अच्छा ये बुरा, जी, जी। और ये इनडायरेक्ट वे में संस्कार डलता बिल्कुल। है कि जी। भाई बच्चे धर्म प्रेमी होते हैं, जी। साथ साथ में जो गरबे करते हैं उनके साथ डिसिप्लिन रखते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनसे बातें करते हैं, सबको समझते हैं, एक्सपोजर मिलता है एक, तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत बहुत आभार मानती हूँ, और आप ऐसे ही हमेशा, इस बार तो कोरोना है, नहीं तो आप गरबों का आयोजन करते रहिए और माँ की भक्ति करते रहिए, वही मैं आपको संदेश देती हूँ। और खूब खूब आभार मैं मानती हूँ, और जो बच्चे कर रहे गरबे उनका भी बहुत बहुत आभार कि आप सब बच्चे खुशी देने के लिए और खुशी लेने के लिए माँ के पास आते हैं। बिल्कुल सही कहा। रेखा जनक गांधी जी से चर्चा जब भी करो, गरबों को लेकर यदि चर्चा करते, गरबी को लेकर यदि चर्चा करते, तो वह चर्चा कहीं ना कहीं सार्थक हो जाती है, क्योंकि 365 दिन लगातार यदि माँ की आराधना की बात हो, भगवान कृष्ण की आराधना की बात हो, उनके पूजन की बात हो, और साथ ही बात हो ट्रेडिशनल गरबों की, तो भाभी जी की ओर से इतना आशीर्वाद मिलता है कि वो कई बार हमेशा यादों में बस जा जाता है। भाभी जी, रेखा जनक गांधी जी, आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट एज ए शख्सियत बतौर हिस्सा लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।